मुझे कोई ये बता दे कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है। पाकिस्तान तो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है, कहता रहेगा, लेकिन इंडियन टीम नहीं जाएगी। क्यों जाए? खेल लो, उनके बगैर खेल लो ना। इतना ही है, इंडिया टीम के बगैर खेल लो। मुझे तो लग रहा है अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, मोदी साहब को बोले मेरा बैन हटवाओ। पता है दानिश कनेरिया के साथ कितने जुल्म ढाए गए वहां पर? क्यों ढाए गए आपको पता है? क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू खिलाड़ी थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के क्या हालात हैं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको बेहतर पता होगा। वैसे भी बात करता था कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के जानबूझ के कहते हैं कि जी इंडिया की टीम वहां नहीं भेजनी, गवर्नमेंट का नाम भी लेते हैं, खुद भी गलत करते हैं। मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल के ऊपर जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। रिलीजन को भी बीच में लाते होते ये कहते हैं कि ना यहाँ पे हम सेफ नहीं, हम ऐसा ये जाती है और ये वो आप बिला हक है, आप इसके लिए आवाज उठाएं, ये आपका हक है, आप जो मर्जी करें। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि इंडियन टीम का पाकिस्तान आना कितना जरूरी है चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी के लिए। दानिश कनेरिया ने बात कई बार कही कि हिंदू था, मेरे साथ दोगला बर्ताव होता था। दानिश कनेरिया के साथ कोई खिलाड़ी खाना नहीं खाता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शोएब अख्तर का वीडियो है जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी। वो कहते हैं कि टीम इंडिया तो पाकिस्तान आएगी ही नहीं, इंडिया को तो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए। दिनेश कनेरिया साहब, आप वाकई में पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं? और पाकिस्तान क्यों इतना वो हो रहा है? क्योंकि टीवी राइट्स आएंगे, स्पॉन्सर ज्यादा आएगा, पैसा बहुत ज्यादा आएगा, ग्राउंड में पब्लिक बहुत आएगी, सब चीजें पैसा। मेन मुद्दा ही वही है कि पैसा आएगा। इन्होंने किया तो किया ऐसे तो इंडिया को और शायद मिल गई कि पाकिस्तान ही आपको कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना हो, ऐसे तो उनको और शायद मिल गई ना। तो काम बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वंस अगर इंडियन टीम आ गई तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उनको ऊपर से मशवरे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में ना हो। ये मुझे समझ नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोल खोल दी है पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी समय से प्रोपेगेंडा मशीनरी को काम पे लगाया हुआ है कि कैसे भी करके भारत की जनता को, बीसीसीआई को या फिर जो भारत में डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो पाकिस्तान में टीम और पैसा लेके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ जाए। ये काफी समय से आपको जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं और जितने भी पाकिस्तान के मीडिया चैनल हैं, चाहे जो रेगुलर मीडिया चैनल वो हो या फिर जो पूंछ लाने वाले हैं वो हो, सभी के सभी अब एक ही काम पे लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके एक माहौल बनाया जाए कि भारत की टीम को पाकिस्तान में जाना चाहिए और वहां से चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लेके आनी चाहिए। ये अलग ही कोई एडवेंचर होने वाला है। तो इस तरीके का इस समय माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपने एक इंटरव्यू में एक्सपोज कर दिया है। दानिश कनेरिया ने सीधी बात कह दी कि पाकिस्तान का तो काम है झूठ बोलने का। पाकिस्तान कहता रहता है यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, यहाँ ये है वो है, जबकि हालात इसके बिल्कुल उल्टे हैं। ना तो पाकिस्तान के पास स्टेडियम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। होटल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बनाने में लगा हुआ है, होटल नहीं है इनके पास स्टेडियम के आसपास ढंग के। तो ऐसे में पाकिस्तान के भाई मुझे कोई ये बता दे कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है। मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल के ऊपर जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। यार ये क्या बात हुई, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं। शायद दानिश कनेरिया भूल चुके हुए हैं कि वो पाकिस्तानी टीम का पार्ट हुआ करते थे। एकदम से इनको क्या हो गया, समझ से बाहर है। ये कहा है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। जब ये लोग नहीं जाएंगे आईसीसी खुद ही फैसला करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी। दानिश कनेरिया भाई, क्या आप जिसको कहते हैं इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान के अंदर रहते हो? मतलब कि आप इस मुल्क के लिए आपने क्रिकेट खेली हुई, आपका तो काम बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वंस अगर इंडियन टीम आ गई तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उनको ऊपर से मशवरे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में ना हो। ये मुझे समझ नहीं आया। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से पोस्ट करूंगा हम, क्योंकि इन्होंने किया तो किया ऐसे तो इंडिया को और शायद मिल गई कि पाकिस्तान ही आपको कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना हो, ऐसे तो उनको और शायद मिल गई ना। तो ये मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। अब इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जिसको कहते हैं रिलीजन को भी बीच में लाते होते ये कहते हैं कि ना यहाँ पे हम सेफ नहीं, हम ऐसा ये जाती है। पता है दानिश कनेरिया के साथ कितने जुल्म ढाए गए वहां पर? क्यों ढाए गए आपको पता है? क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू खिलाड़ी थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के क्या हालात हैं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको बेहतर पता होगा। दानिश कनेरिया ने बात कई बार कही कि हिंदू था, मेरे साथ दोगला बर्ताव होता था। दानिश कनेरिया के साथ कोई खिलाड़ी खाना नहीं खाता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शोएब अख्तर का वीडियो है जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तनवीर भाई आ जाएगा, आप कराची से खेलो, जब खत्म होगा सब। दानिश कनेरिया भी कराची से खेला है, आप साथ भी खेलोगे। बहुत गलती से वो अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, इंडियन चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं ये पाकिस्तान में। मुझे तो लग रहा है अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, मोदी साहब को बोले मेरा बैन हटवाओ। क्यों कर रहे हो? चीप पब्लिसिटी स्टंट क्यों कर रहे हैं? यार मेरी बात सुना, हाँ, ये इसने घटिया किस्म की हरकत पहले भी की थी, याद है? हाँ हाँ, ठीक है, अटेंशन सीकर। ठीक है, उस पे ये इतना खुश हुआ, पता नहीं मुझे
असल में हुआ ये था, जब इसने अपना YouTube चैनल बनाया ना, हाँ 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 उसमें इसने घटिया हरकत की। अब इसके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे पता नहीं जनरल स्टोर में ये थैलियां नहीं निकलती, उस तरह इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। ये पागल हो गया। अच्छा, उससे पहले इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। अच्छा, अभी तक सेट नहीं हुआ, पागल हो ठीक गया। है, नहीं वो तो बिल्कुल हो गया। जब इसने बनाया ना YouTube, तो इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, तो इसको पता नहीं किसी ने बोला होगा क्या कर, इसने ये गेम खेला, अच्छा, सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। मैं सारी हाँ, बातें ये बता तो रहा है, हूँ, ये लेकिन तो वो नहीं मेरे से, मैं बता रहा हूँ। ये तो है, अच्छी बात इसमें से है। चेक करो इनके भाई के, मैं सब बता रहा हूँ। सही, कोई मसला नहीं है, समझ गया उनको मैं। अच्छा, उसके बाद जो है कि उस दौरान भी इन्होंने इंडियन चैनल में बात की। ओ भाई, तुम घटिया किस्म की तुम्हारी सोच, तुम कहते हो दूसरों को, अबे तुम इतने बड़े फिक्सर हो यार, तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, हमने ये ड्रामेबाज है। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये ड्रामेबाज है। अबे भाई, तुम खुद ड्रामेबाज हो, अब तुम ये कार्ड खेल रहे हो, ड्रामेबाजियां कर रहे हो, तो बात ये है कि घटियापन तुम खुद कर रहे हो। ये आप वाहिद हिंदू नहीं है इस मुल्क में, जाहिर सी बात है 1 यार। लाख हिंदू, पता नहीं कितने लाख होंगे, घटिया किस्म की कभी हरकतें किसी ने कर रहे ऐसी हैं। बात की? नहीं किसी यार, ने नहीं क्या की हो ऐसी गया? बात। यहाँ पे सब रहते हैं हमारे अपने नीचे, जो है ना, हम मिल बांट के रहते हैं, हमारे दोस्त हैं। ये झूठा आदमी है। मैंने तो आज तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्वीट पे रिक्वेस्ट की कि भाई इनके प्रॉपर्टीज बैन करो, यहाँ पे असेट जो है इनके बेवकूफों वाली सील बातें करो, कर रहे इनके हैं। असेट। यार बात ये है, पाकिस्तान देखो, के खिलाफ ये बातें एक कर रहे मिनट, हैं, अब और वो आप भी आप इंडियन टीवी चैनल्स पे जाके। लेकिन आपने इतना ही वो करना है, लेकिन आप देखो तो सही, रियलिटी को देखो ना, सिचुएशन देखो कैसी है, माहौल कैसा है पाकिस्तान में। जो अपना वो जो है अपना हिंदुइज्म है, हिंदुओं के साथ, और फिर अपना जिस तरह से चीजें चल रही है, आप क्या समझते हो? मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी। तो मैं समझता हूँ ये तो एक रियलिटी है, मतलब कि डेफिनेटली इट विल बी हाइब्रिड मॉडल। और बीसीसीआई जो कर रहा है वो अपना जो उनको एडवाइसेस होगी, जिस तरह से करना होगा डिसीजन, प्लेयर की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। प्लेयर्स की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आई थिंक बीसीसीआई जो काम कर रहा है वो जबरदस्त कर रहा है। जो उनका डिसीजन होगा वो मेरे ख्याल से बाकी कंट्रीज को भी एक्सेप्ट करेगी और उनका डिसीजन मानेगी। आई थिंक इट विल बी अ हाइब्रिड मॉडल। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इक्विप्ड है इतने लार्ज लेवल पर जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की उनको जो राइट्स ली है, क्या वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान में, जहाँ पर सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न है? इक्विप्ड है पाकिस्तान? क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं, सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात नहीं है, वहां पर तो आप लोगों के जो स्टेडियम्स हैं, वहाँ की फैसिलिटीज के बारे में खुद पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि वर्ल्ड क्लास लेवल, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान एज अ कंट्री इक्विप्ड है बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करने के लिए? सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है ना, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को, मुद्दे को देखते हुए इनको भी सोचना चाहिए कि नहीं यार, वी हैव अ वैलिड रीजन, हमारा भी रीजन है। और पाकिस्तान क्यों इतना वो हो रहा है? क्योंकि टीवी राइट्स आएंगे, स्पॉन्सर ज्यादा आएगा, पैसा बहुत ज्यादा आएगा, ग्राउंड में पब्लिक बहुत आएगी, सब चीजें पैसा। बोर्ड के पास बिल्कुल भी सहूलियत नहीं है और वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना चाहते हैं। उनको चैंपियंस ट्रॉफी से प्रेम नहीं है, उनको प्रेम है भारत से आने वाले रेवेन्यू से, भारत के पैसे से, जिनको कि वो भारत के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। ऐसे में भारत की टीम को या कहें कि बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए और सच पे, जो रियलिटी है उसके बेस पे डिसीजन लेना चाहिए, बजाय किसी प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस हुए। तो ऐसे में दानिश कनेरिया के एक इंटरव्यू ने पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की मीडिया को। अब जब ये इंटरव्यू सर्कुलेट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में भी ये काफी देखा जाने लगा और लोगों ने फिर पाकिस्तान में दानिश कनेरिया की जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त करने की मांग कर डाली। सोच के देख लीजिए किस तरीके की डायर सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं कि उनके एक ऐसे बयान से, जो कि उसने झूठ नहीं बोला है, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सिक्योरिटी के हालात तो पाकिस्तान में आपको पता ही है। तो ऐसे में उस सब के बावजूद जो व्यक्ति ने उसने बोला है वो 100% सत्य है, उसके बाद भी उसके ऊपर सारे के सारे गिद्ध जो है वो टूट पड़े हैं। कुल मिला के जो सिचुएशन, जो रियलिटी दिखाई दे रही है, वो मुझे लगता है कि अब और ज्यादा दिखाई देने लगी, अब और ज्यादा एक्सपोज हो गई है और हो सकता है कि बीसीसीआई इसी को देख के अच्छे तरीके से डिसीजन ले और चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट कर ले। मैं तो यही कहता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करोगे? अगर आपको अपनी सुपारी देने का शौक है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेल लीजिए, अगर आपको जान प्यारी है तो फिर आपको बाइकआउट कर देना चाहिए और पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप खेल लो और जीत भी लो, वो भारत के लिए हितकर होने वाला है बजाय किसी मेडल के। कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है और जो जैसा इस समय आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं दिसंबर में, उससे पहले आईसीसी को डिसीजन लेना चाहिए। साथ में भारत की सरकार को भी ये देखकर ही निर्णय लेना चाहिए कि किस तरीके की सिचुएशन इस समय पाकिस्तान में बनी हुई है। ऐसे में वहां पे भारत के खिलाड़ियों को भेजना क्या सही फैसला होगा या नहीं। मुझे एक और बात पता चली है कि जो भारत के कई फेमस सीनियर क्रिकेटर्स हैं
वो भी पाकिस्तान जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से नानुकुर करनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन वो ओपनली इस बात को बोल नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ी सिर्फ खेल पर ही कमेंट करने के लिए अधिकृत होते हैं। जहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना हर बात पे अपना ओपिनियन देते नजर आते हैं, हमारे खिलाड़ी चुपचाप सिर्फ खेल पे फोकस करते हैं। लेकिन जब इस विषय में उनसे बात की जाती है तो वो वही ओपिनियन देते हैं जो कि एक कॉमन सेंस वाले व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसे में भारत के खिलाड़ी भी जब इंटरेस्टेड नहीं है, भारत के लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो बीसीसीआई अब क्या डिसीजन लेने वाला है ये मुझे लगता है कि हम सबको पता है। बाकी बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, भारत की सरकार का भी अलग डिसीजन इसमें आ सकता है। बाकी भारत की सरकार और बीसीसीआई दोनों मिलकर डिसाइड करने वाले हैं कि पाकिस्तान में भारत की टीम क्यों नहीं जाएगी, या फिर हो सकता है कि पूरे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से बायकॉट भी कर ले भारत। वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा होने वाला है, और आप उस टाइम में अपनी एक अलग T10 लीग स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने 10 मैच खेल लो, उससे आपको ज्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा, आप उसकी अपनी एक अलग ट्रॉफी बना सकते हो। बाकी दानिश कनेरिया ने तो पूरे तरीके से पाकिस्तान के गिद्धों को एक्सपोज ही कर दिया है।